आगे इमाम होगा, आगे कायद होगा। मुतमासिकून आखिरम बादहुम बिबादिन, हर एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा, मैदान माशर है। और ला यदखुल अव्वलहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, बड़ा वली आगे होगा, इमाम आगे होगा, कायद आगे होगा, गुलाम पीछे होंगे। सबके ने एक दूसरे के हाथ पकड़े होंगे और वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। और एक गुलाम ने घुटनों के बल खड़े होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो 70 लाख लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे और कायद अपने गुलामों को लेके जा रहा होगा, पीर अपने मुरीदों को लेके जा रहा होगा, आका उनकी निशानी क्या होगी? फरमाया वुजूहुहुम अला सूरतिल कमर फी लैलतिल बद्र, फरमाया उनके चेहरे यूं चमक रहे होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। हदीस मुबारक को भी सुनिए और किबला बाबा जी के चेहरे को भी अपने जहन में तस्वर में लाइए, आपके चेहरे को भी तस्वर में लाइए। फिर जिस तहरीक की बुनियाद किबला बाबा जी ने रखी, ये तहरीक निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए है, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत के लिए है। बड़े बड़े आए, आपको भी याद होगा कि पिछले साल रमजान मुबारक में एक बंदा बहुत चढ़ा चौड़ा होकर कहता था, जब भी टीवी पे आता, कहता हमने टीएमपी की ताकत को कुचल दिया है, ये अब सर नहीं उठाएंगे। मैं कहता हूँ आज अल्लाह ने उसके तकब्बुर को कुचल दिया है, आज अल्लाह ने उनके गुरूर को कुचल दिया है। उनकी गर्दन में जो सरिया था मेरे रब ने वो मरोड़ के रख दिया है और दुनिया को दिखाया है। अभी 1 साल नहीं गुजरा और मत समझो कि हम जब भी उठेंगे तो तहरीक लब्बैक पर अपने जुल्म का बाजार गर्म रखेंगे। आप गौर करें, जब से इस जालिम की हुकूमत आई है उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया या किसी और ने भी किया? बोलो, सिर्फ तहरीक लब्बैक ने ही धरना दिया या किसी और ने भी दिया है? लब्बैक ही सड़कों पे आई है या और भी कोई आए हैं? क्या उन पे शल चले? उन पे गोलियां चली? ये गुंडागर्दी उनके साथ की गई? यहाँ तो हर लम्हा शल्लों की भरमार भी है, गोलियों की बौछार भी है। अब कोई किसी भूल में मत रहे, अब तुम्हारी ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, ये बदमाशी अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हाँ, तहरीक लब्बैक वालों का खून इतना सस्ता नहीं है कि जिस बदमाश का दिल चाहे वो आके गोलियां चलाना शुरू कर दे। बस अगर आप चाहते हैं इन जालिमों का रास्ता रोका जाए तो उसका एक ही तरीका है, तहरीक लब्बैक को ताकत दो। क्या? तहरीक लब्बैक को ताकत दो, वो वोट की ताकत है। हर मैदान में, हर यूसी में, हर बीसी में आपका काम होना चाहिए। एनए लेवल पर, पीपी लेवल पर आपका काम होना चाहिए। और जब आप काम करेंगे, तहरीक लब्बैक को ताकत देंगे और तहरीक लब्बैक बरसरे इक़्तिदार आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो वक्त दूर नहीं है कि हुजूर का दीन तख्त पे आएगा। फिर दुनिया के किसी खित्ते में भी किसी बदमाश को, किसी गुंडे को हुजूर की बेअदबी और गुस्ताखी की जरूरत नहीं होगी। अस्सलाम। सारे यजमान ने शायर ने कहने के जदा कुछ ना हा कोल साडे इस्लाम पलेंदा रह गए, जदा कुछ ना हा कोल साडे इस्लाम पलेंदा रह गए। भावे माल घिनो, भावे इज्जत घिनो, इस्लाम ऐलान करेंदा रह गए। जदा इस्लाम दे औखा वक्त है हर कोई राह बदलेंदा रह गए। कुर्बान थियूं बाबे खादिम ते जेड़ा लब्बैक कहंदा रह गए। लब्बैक लब्बैक। हुण तारे सामने मरकजी नायब अमीर, असली सैयद, गैरतमंद सैयद
हजूर दी इज्जत दे पहरेदार पीर सैयद जमात अली शाह साहब दरखान दे पुत्र दे पैर चुम के दिया ते वाले सैयद भी होवे ते नाने दा वफादार भी होवे ते हुण तारे सामने सारे मरकजी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब तशरीफ लेंदे आंदे पैन सारे और इस्तिगफार करन लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक बैठ जाओ भैया भाइयों भाइयों यार भाइयों 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك कायद मिलत इस्लामिया मर्कज़ी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब के अमीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब और डिवीजन भावलपुर के अमीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी साहब शुमाली पंजाब के नाज़िम आला गुलाम अब्बास फैज़ी साहब दीगर ओहदेदारान तहरीक और जुमला गुलामान रसूल आप और मैं इस वक्त भावलपुर की सरजमीन पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस अजीम इज्तिमा में आते हैं। मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, जो पौनी सदी पहले मार्ज़ वजूद में आया, जिसके लिए 22 लाख शहादतें हुई, करोड़ों लोग बेघर हुए, हजारों इज्जतें लुटी, इसलिए नहीं कि यहाँ नून लीग हुकूमत करेगी और इसलिए नहीं कि यहाँ पीटीआई हुकूमत करेगी, इसलिए नहीं कि यहाँ पीपल पार्टी हुकूमत करेगी, बल्कि इसका मकसद एक ही था कि चूंकि ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, तो यहाँ निज़ाम भी अल्लाह और उसके रसूल का होगा। और अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी उम्मत के मोहसिन हैं, उन्होंने एक ही पैगाम दिया है कि ना तू ज़मीन के लिए है, ना तू ज़मा के लिए है, तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करना है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान बिहम्दिल्लाह बंद कमरे में नहीं बल्कि सरे मैदान हुज़ूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रही है। हालात जैसे भी हुए, तहरीक लबैक पाकिस्तान
ना बिकी है ना झुकी है। किसी एक कारकुन ने भी नहीं कहा कि डोंट यू टच मी। किसी एक कारकुन ने भी ये नहीं कहा। श्री मजारी तो कह रही थी ना कि डोंट यू टच मी, बल्कि हुजूर के गुलामों ने हाथ आगे करके कहा इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कोई मर गया मौत तो डर डर के, कोई मौत को देख के हंसे आए, उजड़ गया को अपने देश अंदर, कोई विच प्रदेश का बसिया है। वेले दसे विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहे केड़ा नसिया है। औखे वक्त सलीम ना मरद डोल ये आका हुसैन ने दसिया है। तहरीक लब्बैक वाले एक आम कारकुन से लेके अपने कायद तक मैदान में खड़े रहे। कोई एक कारकुन भी ना भीगा है ना झुका है। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक के लोग हुजूर के गुलाम क़यामत तक ना झुकेंगे ना बिकेंगे। मुल्क पाकिस्तान एक पास नून लीग, काफी पीटीआई, पीपल पार्टी और भी कोई सियासी जमात अगर रात में पैदा हुई हो, मेरे स्टेज चक्कर तो कह लो कोई जम भी हो पैदा हुई हो समेत हर पार्टी का मकसद अंग्रेज के निजाम को मजबूत करना है और अंग्रेज के निजाम की हमायत करना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद ना किसी नून लीग ने एडजस्टमेंट करना है ना पीटीआई ने एडजस्टमेंट करना मकसद है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस से पहरा देना मकसद है। यानी कायनात की हर पार्टी सियासी पार्टी मुल्क पाकिस्तान अंग्रेज के निजाम में खड़ी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर के इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के परचम को थाम कर खड़ी है। क़यादत को 2-4 हज़ार बंदे 2 लाख बंदे नहीं करते, बल्कि वो गिने चुने 1-2 बंदे होंगे। हुजूर साहब ने भी 1 लाख बंदा नहीं मंगे बल्कि 1 बंदा ही मंगे। और हाँ इकबाल कहते आग उसकी फूंक लेती है बरनाओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। बरना के अंदर जवान पीर के अंदर बुढ़े आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी। इकबाल कहने तो बंदे कभी कभी पैदा होते हैं जेड़े ठीकरी नूं सोना बना दें। वो बंदे कभी कभी पैदा होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी। तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। ऐ तू आप फैसला करना है, मैं आखिरी बनने क्या जनाब मेहरबानी फरमाओ। तहरीक लब्बैक में वोट जरूर दो, तहरीक लब्बैक का गुजारा नहीं। मैं आखिरी बनने लगा, पैरों आखिरी लाने लगा तो मैंने समाधि नहीं कर लगा। ये फैसला तुझे हुण आप करना। इकबाल कहना तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से ले, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। हुण तू एक पास नून लीग काफरी के पीटीआई पीपल पार्टी चाहे हुण कुफर की बेड़ी से चढ़ जा चाहे दीन की बेड़ी से चढ़ जा, ये तू फैसला आप करना। तहरीक लब्बैक ने हथ नहीं बनने ते पैरों हथ नहीं लाना। ऐसे माहौल के अंदर जो एक तरफ हर सियासी पार्टी कुफरिया निजाम की हमायत से खड़ी है,
और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान नबीला इज्जत और नमूस से तरह देना तो खड़ी है। ये तो फैसला आप कर लें, तो इधर जाना है क्या इधर जाना है, हक चल जाना है कि बादल जाना है, सच चल जाना है कि झूठ चल जाना है, तो सन्नो बराबर चल जाना है कि हकीकत चल जाना है। खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमी ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पर कुछा तो हकीकत में कुछ नहीं। जी हुकूमत बड़ी फिरती ना जी साढ़े सिर से, वो पहले गोलियां चला रहे सन, शैल मार रहे सन, बेहोश कर रहे सन, शहादत हो रही सन, जाना ला रहे सन, वो तो बकवास कर रहे सन। ये तो गलत हो गई है, इसका वजूद खत्म हो गया है, इसका कोई नाम नहीं लगा। और पुत्र तहरीक लबैक खत्म नहीं हुई, तुसी खत्म होकर रह जाओगे। तहरीक लबैक इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद है, हुजूर के गुलाम क़यामत तक रहेंगे, तुसी मुक जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पर कुछा तो हकीकत में कुछ नहीं। ये तो देखे ना प्रैक्टिकली तौर पर, प्रैक्टिकली देखे तो हिम्मत पर कुछा हो तो कुछ नहीं की। ये गोलियां की ने प्रजे की ने ऐसे जनाब अगे तो जेल के आलम घट सन ना, हुण जेल के आलम बहुत ज्यादा हो गए। मैं जो 17वां चक्कर ला के आया तो की हो गया, मैं उनकी जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, की होया? यह तो गल ही कोई ना जी। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहना कि इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल च रहने का आया। इतना मजा आजादी का नहीं आया जितना मजा जेल रहने का आया। अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम, इतना मजा इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल रहने का आया। इन्ना मजा अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम, इन्ना मजा पीर बन के बाहर हाथ चुनवान का नहीं आया जिन्ना मजा कड़ियां लगा के आया। प्रैक्टिकल तौर पर ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो तो कुछा तो हकीकत में कुछ नहीं। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जो उत्ते रहेगा उत्ते लोग रहेंगे कि फिर हुकूमत रहेगी ना। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ते मालिक ने पूरी कायनात में दिखाया है ना कि जो पहले आसमान बनया सी हुण जमीन भी नहीं, उन्हें में जनाब चीख रही ने तू ना टच नहीं, क्यों टच ना करो जनाब, तुहानू की हो गया, तुसी मदीने आई हो। ये तहरीक लबैक के लोग हैं जिन्होंने कड़ियां पहन के हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे के फिर भी फख्र किया है, फिर भी फख्र किया है और है भी फख्र। हुजूर इस्लाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देना और कड़ियां लगवाना, जेलों में रहना, फिर अपने अजान पर कायम रहना, ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, अल्लाह रसूल की इनायत है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान महज अल्लाह और उसके रसूल की इनायत से खड़ी और इंशाअल्लाह मैदान में खड़ी रहेगी। हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए अब भी हाजिर हैं और आखिरी सांस तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार हैं। हम हुजूर के साथ वफा करेंगे, हुजूर के दीन के साथ वफा करेंगे। और आखिरी बात यह है कि जब कोई जो बंदा तीर थे बल्ले थे लुमर थे मोर ला रहा होगा
ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੂਮਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश लाख हकीम सर बजैब एक करीम सर बकफ दीन नूं बोलदियां दी लोड़ नहीं दुनिया मंदी है जोरा नूं ते लख लानत कमजोरां नूं दीन नूं बोलदियां दी लोड़ नहीं एक लख बंदा जिन्हें जनाब बुकले सिर तुरिया ते गिरबान च मुंह छुपाया ऐसे लख बंदे ऐसे लख बंदे ने दीन नूं लोड़ नहीं सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश लाख हकीम सर बगैर एक करीम सर बकफ लख बंदा बोलते एक पासे एक बंदा जिन्हें जान पूरी खातर तली ते रखी होवे वो फिर भी भारी है गाजी मुमताज शहीद लखा बंदे ने भारी है गाजी मुमताज कादरी लखा बंदे ने भारी है और एक अमीर मुजाहिदीन करोड़ों बंदे ने भारी है नीले सिपाही नासरा लश्कर शिकस्त सफ आग तीरे नीले जिसका न हो कोई हदफ नीले सिपाही नासरा लश्कर शिकस्त सफ आग तीरे नीम कश जिसका न हो कोई हदफ इकबाल कह रहे चलो रानमा बेहिस्सों उन्होंने कोई इसके रसूल की गाली कोई ना हो नबी अलैहिस्सलाम ने वफा करने की तैयारी ना हो जो सफा टुटियां हो सफा बकरियां मीरे सिपा नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ आग तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ ए जिंदगी केड़ी जिंदगी है जिदा निशाना ही कोई नहीं ए नमाज़ां केड़ियां ने ए इल्म केड़ा जिन्हों बाबे कहना है तो भाई ए इल्म केड़ा जिहड़ा सिर्फ जनाजे वास्ते वे ते स्कूल खाने वास्ते वे ते सादे वास्ते वे ते चाली वास्ते वे इल्म ते ओ इल्म जिहड़ा दीन दे काम आए लश्करियां मीरा सिपा नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ आग तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं मैं तो तेरा सारा वजूद टटोल लिया तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं देख चुका मैं बाप ढूंढ चुका सदफ सदफ तेरे ते गैरत वाली गल ही कोई नहीं ते जे साडे च गैरत वाली गल होंदी ना फिर पौनी सदी अंग्रेज के निजाम ने तख्त राज नहीं करना इसलिए कि असा कलमा अंग्रेज का नहीं पढ़िया असली कलमा हुजूर का पढ़िया हर बंदा कहता है जनाब मैं पक्का सच्चा आशिक रसूल हाँ मैं पक्का आशिक रसूल हाँ असं स्टेज वाले सारे कविए जनाब असं पक्के आशिक रसूल हाँ उधरों आवाज आ जानी जी जनाब स्टेज वाले सारे झूठे ने मैं आशिक रसूल बड़ा वा जे सारे पिंड वाले कह दीवारों से बैठा कोई बंदा कह देगा नहीं जनाब सारे झूठे नहीं मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ और इकबाल कहना कि पूछ हो सके मकबूल है फितरत की गवाही तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही तो बेतेग फिर लोग लड़े ना बाबा जी ने मैदान तो चल के तो वजीराबाद तक पहुंचे उदों सी हाफिज साहब उत्थे बैठे सन उथे रमजो ईमा इस्तेमाने के लिए मैं इशारे कराना गल नहीं करने का रमजो ईमा इस्तेमाने के लिए मौजूद नहीं और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन तुम बेदिल्ला कह सकते थे जो रुखसत हुए और खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन जनोसी उत्थे बैठे था इस्लामाबाद ते वजीराबाद के लड़के चल के अगे दरिया तक चंद लड़के पहुंच चुके सन ते बाकी काफिला चल रहा सी अगे इस्लामाबाद की तरफ ते उदों कैफियत उत्थे की सी इत्थे की सी उदों सानू पता ना भाई अगर तुहाडे जुर्रत है ये फिर कहने की लोड़ है हाफिज साहब जनाब पहले उन्होंने देखो फिर गल करने
ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ गन्ना ला के नहीं बल्कि उसके खाली हाथ निकले हुए सन और सिर्फ सीने तान के हुजूर की खातर सिर्फ मरना नहीं मरना अगर हम मरने के लिए निकले तो ये हाल है और अगर हम मारने के लिए निकले तो फिर हम क्या होगा आला तहरीक पाकिस्तान का मकसद कतल है नहीं साडा मकसद मारना नहीं हुजूर की खातर सीने खोल के मरना जरूर है ये मकसद जरूर है और मौला कायनात शेर खुदा ने दुरुस्त फरमाया कि जो तुम अमन चाहते हो ना फिर जंग वास्ते तैयार हो तहरीक पाकिस्तान का मकसद अमीर मुजाहिदीन की जुबान में ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है तहरीक पाकिस्तान भाई सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लेना चाहती है ये फैसला तो आप करना है कि लीग ना काफ लीग ना पीटीआई ना पीपल पार्टी ना जाना है आलमी कुफर की हमायत करने वास्ते जाना है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के पर्चों को बुलंद करना है ये फैसला तो आप करना है लब्बैक 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 यार बाकी बंदे तो बैठो यार सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान जनूबी पंजाब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुबैब साहब अमीर डिवीज़न डीजी खान और इरफानुल्लाह खोसा साहब नाज़िम आला डिवीज़न डीजी खान मैं इंतज़ामिया से सिक्योरिटी वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको स्टेज तक पहुँचाएं और दूसरा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के अहदेदारान जिम्मेदारान जिनको या मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जिनको स्टेज तक आने का मौका नहीं मिला तो इन इंतज़ामात में वो जहाँ जगह मिली वो बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ये एक ऐसी जमात है जो कोई एतराज़ नहीं करते तो मैं उनसे माज़रत खा हूँ दिल में बात न रखना आप जहाँ भी बैठे हैं हुजूर आपको देख रहे थे मैं सारे दोस्त जितने भी सारे अहदेदारान जिम्मेदारान सारे मुल्तान डिवीज़न के अमीर मोहम्मद मुजाहिद इस्माइल के सारे बहावल नगर के अमीर फखरुद्दीन सुखेरा साहब चौधरी शाह सवार साहब रहीम अरकान दिल्ला बख्श हुसैनी साहब चौधरी अनवर साहब और तमाम जितने भी जिम्मेदार हैं साढ़े बहावलपुर के अमीर पीर साजिद सुल्तान साहब थे साढ़े बहावलपुर के नाज़िम आला चौधरी मोहम्मद अफजाल साहब जितनी भी टीम जै भी ई प्रोग्राम वास्ते मेहनत की है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब दे सदके इत्था भी जज़ा देसी अगा भी देसी मैं तमाम का शुक्रिया अदा करेना।